और हर घर की बेटियां अब आगे बढ़ के कुछ बनना चाहिए। मदरसा से भी निकल रहे गोल्ड मेडलिस्ट, दीन के साथ साथ दुनिया में भी सोने के जैसा बन रहे। फिजा परवीन बोकारो की रहने वाली मदरसा के फोकानिया एग्जामिनेशन 2024 में हुई टॉप। जैक में शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने गोल्ड मेडल पहनाकर किया फिजा परवीन को सम्मानित। माँ बाप का सर हुआ फक्र से ऊंचा, बेटी पढ़ेगी तभी तो बेटी बढ़ेगी। गोल्ड मेडल मिलने का मतलब है कि गर्व की बात है उस पिता और माता के लिए। और इस बच्ची को देखिए, ये बच्ची पूरी तरह से जो दिख रही है, आप इसको देख के ही समझ में आ रहा होगा कितना तरबियत है इस बच्ची में। और जो शिक्षा दी गई है एक तरह से अलग ही बात है, क्योंकि मदरसा में जो शिक्षा दी जाती है एक अलग तरह का तालीम। और जिस तरह से ये बच्ची आज गोल्ड मेडल लेके आए, एक तरह से कहा जाए कि माँ बाप के लिए गर्व की बात है। कैसा लगा गोल्ड मेडल? अच्छा लगा है। और अच्छा लग रहा है ना? हाँ, लग रहा है। कैसा लग रहा था कि इतना दूर तक आओगे, गोल्ड मेडल मिलेगा? हमको नहीं लग रहा था कि इतना हम दूर तक आएंगे। पढ़ाई कर रहे थे तो हाँ, कुछ तो लग रहा होगा। हाँ तो लग रहा होगा। पढ़ाई कर रहे तो ऐसा लगता था कि तुमको गोल्ड मेडल मिलेगा। कितनी देर पढ़ते थे तुम? हाँ? कितनी देर तक पढ़ाई? 3 घंटे तक पढ़ते थे। 3 घंटा? हाँ। अच्छा, घर में मतलब ट्यूशन वगैरह या फिर कुछ मिलता था या फिर अपने से खुद? अपने से भी पढ़ते थे, ट्यूशन भी जाते थे। अच्छा, तो कितना मतलब ट्यूशन जब जाते थे तो मम्मी पापा का किस तरह का हेल्प होता था? क्या बोलते थे मम्मी पापा? बोलते थे कि जाओ ट्यूशन जाओ, आगे बन के कुछ आगे दिखाना है, अच्छा हाँ, है ना? बनना है। तो लगता था कि तुम बन पाओगी? हाँ, लगता है। हाँ, हाँ। तो मम्मी पापा का नाम रोशन तुमने किया है, कैसा लग रहा है पापा का चेहरा देखने में? बहुत अच्छा लग रहा है। और हर घर की बेटियां अब आगे बढ़ के कुछ बनना चाहिए। क्या बनना चाहती हो आगे जाके? और शिक्षक बनना चाहती हूँ, टीचर। बच्चों को पढ़ाने का शौक हाँ। है। तो ऐसा है कि और भी बच्ची तुमको देख रही होगी, बहुत से लोग देखेंगे तुमको, उन लोगों को क्या बोलोगी? पढ़ाना चाहिए? हाँ, पढ़ाना चाहिए सबको। सबको पढ़ाना चाहिए ना? हाँ। तो पढ़ाई में ये क्या जरूरी है, पढ़ाई करना जरूरी है, शिक्षा जरूरी है? अच्छा, लेना है तो सब होगा। अच्छा, इनके पापा भी है यहाँ पे। कैसा लगा बच्ची गोल्ड मेडल? बहुत खुशी की बात है कि आज आज मैं अपने बेटी की बदौलत इस मंच पर पहुंचा। और मैं चाहूँगा कि ये और आगे बढ़े, जितना पढ़ना चाहिए। सपोर्ट पूरा करिएगा आप? बहुत सपोर्ट करेंगे। मैं खुद हाई स्कूल टीचर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मासूम अंसारी है। अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि अपना बेटी को जितना दूर ये पढ़ेगी उतना दूर तक हम पढ़ाएंगे। क्या लगता था कि बेटी पढ़ रही थी तो लगता था कि आज गोल्ड मेडल मिलेगा? मुझे पूरा यकीन था कि इसको एक दिन जरूर मिलेगा। कैसा, कितने देर तक पढ़ती थी? ये रोजाना 5 घंटा जरूर पढ़ती थी। 5 घंटा सुबह 2 घंटा और शाम को 3 घंटा। और हमेशा हम बोलते रहे इनको कि पढ़ाई में ध्यान दो और आगे और पढ़ना है। हम चाहते हैं कि बढ़िया से पढ़े और नाम रोशन करे मेरा, और मेरा गांव का नाम रोशन करे, मेरा जिला का नाम रोशन करे। तो ये चाहते हैं कि जितना आगे बढ़ सके बेटी। हाँ, जितना आगे बढ़ सके हम उतना पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे पापा तो चाहते हैं तुम आगे बढ़ो, पढ़ो। हाँ, तो हम भी चाहते हैं हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बनेंगे। पापा का नाम रोशन करना है। मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, और है ना? गाँव का भी। गाँव का भी। मामा भी है, कैसा लगा? आपकी भांजी ने तो नाम रोशन किया आप लोगों का। हमको बहुत अच्छा लगा, और आगे भी जाके कुछ बनेगा और अच्छा लगेगा। अच्छा, और भी बच्चियों को क्या कहेंगे, और भी जो देखे? देखिए, सबको पढ़ना चाहिए। बहुत घर से भी सपोर्ट नहीं मिलता है, कुछ घर में भी होता है जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देता है, पढ़ने के लिए खुलेआम भी नहीं जाने देता है, क्या है कि अभी का माहौल भी थोड़ा खराब है, इसीलिए। चलिए ठीक है। चलिए, इनसे बात किया मैंने। ये फिजा परवीन है, बोकारो से आती है, गोल्ड मेडल लेकर के आई है। पढ़ाई पे मदरसा में पढ़ती है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चियां पढ़ रही, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, क्योंकि जब बच्चियां पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। और बच्चियों को खास करके आगे बढ़ाने की मुहिम कीजिए। फिजा परवीन से काफ़ी लोग प्रेरित होकर के अपने बच्ची को और भी पढ़ाएंगे।